तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ चाइनीज़ मांझे पर है और सबसे अलग है क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं आपको खाली कुछ दिखाऊंगा जिससे आपको एंड में कुछ समझ आ जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये जो वीडियोस में दिखाऊंगा आपको अपने परिवार का मेंबर समझ के देखना है कि उसकी जगह मेरे फैमिली मेंबर होता तो कैसा लगता है, और चाइनीज़ मांझा बिल्कुल ही बंद करना है। तो दोस्तों, आज आपको खाली देखना है, मैं कुछ नहीं करूँगा। शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले पिता की जिंदगी पर बनाई क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर हेमंत महावर को 6 दिसंबर को अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ाना था, शादी के जश्न में नाचना था, लेकिन इससे पहले ही एक हादसे ने डॉक्टर हेमंत को अस्पताल पहुंचा दिया और इस हादसे की वजह बना चाइनीज मांझा। आयुर्वेदिक डॉक्टर हेमंत महावर रविवार को बेटे की शादी का कार्ड बांटने घर से 2 व्हीलर पर निकले थे। बीच रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया। डॉक्टर हेमंत जब तक 2 व्हीलर रोकते, मांझे से उनके गले की नस कट गई और खून बहने लगा। डॉक्टर हेमंत को तुरंत उदयपुर रेफर किया गया, जहां 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। जो पैनापन है वो एक बिल्कुल एक तलवार की तरह है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर हेमंत अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन मांझे का खौफ दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि घटना का जिक्र करते हुए कांप जाते हैं। प्रकार से तो बंद होना चाहिए सर, ये तो खतरनाक जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। ये तो भगवती की दया और मेरे पता नहीं क्या है जो मेरा बच गया, बाकी नहीं बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे सर। मेरे धुएं तो मतलब 1 लीटर से ज्यादा ब्लीडिंग हुआ मेरा। डॉक्टर हेमंत का परिवार जहां उनकी जान बचने के लिए भगवान का शुक्रिया कर रहा है, तो वहीं अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगा रहा। दिल्ली में पतंग के मांझे में फंसकर गला कटने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने परिवार के साथ कार से फिल्म देखकर लौट रही थी, तभी कार से बाहर देखने की जिद की। बच्ची के घरवालों ने कार का रूफ खोल दिया। जैसे ही बच्ची ने गर्दन बाहर निकाली, चाइनीज मांझे में उसकी गर्दन फंसकर कट गई। बाद में हॉस्पिटल में बच्ची की मौत हो गई। दिल्ली में मांझे से कटकर दूसरी मौत पश्चिम बिहार में हुई है। जफर नाम का एक लड़का पतंग के मांझे से फंसकर बाइक से गिर गया और घायल हो गया। वहीं पतंगबाजी की एक और घटना में एक लड़के की गाड़ी से टकराकर मौत हो गई, जबकि एक 14 साल का बच्चा पतंग पकड़ने के चक्कर में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की 3 साल की मासूम की कैसे गई जान, कैसे चाइनीज मांझे से फंसकर बच्ची का गला कटा और उसकी मौत हो गई। नाम साची, उम्र महज 3 साल। दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाई थी ये बच्ची, मम्मी पापा की दुलारी। पूरे घर में खुशियां बिखेरने वाली लाडली। इसके चहकने से घर आंगन खिल जाता था। इसके कदमों की आवाज से पूरा परिवार रोमांचित हो जाता था। लेकिन अब साची की यादें इन चंद तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगी। एक पतंग के मांझे ने साची की जिंदगी की डोर काट दी। 15 अगस्त की रात को अपने मम्मी पापा के साथ लौट रही थी साची। परिवार फिल्म देखकर लौट रहा था। जिंदगी का मजा लेकर लौट रहे परिवार को इस बात का इल्म तक नहीं था कि रास्ते में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मिलने वाला है। नारायणा से साची लौट रही थी। होंडा सिटी कार में थी। एसी की हवा से मन ऊब गया तो कार का रूफ खोलने की जिद की। आखिर बच्ची ही तो थी, जिद आदत थी। मम्मी पापा ने कार का रूफ खोल दिया। साची सिर निकालकर कुदरत की हवाओं का आनंद ले रही थी कि तभी अचानक से मौत की डोर उसके गले से आकर फंस गई। मौत का चाइनीज मांझा साची के गले को लहूलुहान कर गया। मासूम सी बच्ची की चीख निकल गई। दिल्ली के दीपाली एन्क्लेव में रहने वाली साची गोयल की मांझे से गर्दन कटने से मौत। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक चाइनीज मांझे का खौफ। पतंग की डोर से मुश्किल में जिंदगी की डोर। पतंग की डोरी आई, गले में फंस गई और फिर कान में फंस गई।
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के शौक से लोगों के घरों में शोक। डोरी उनको सब काटती हुई निकल गई। किसी के लिए पतंगबाजी मजा तो किसी के लिए बड़ी सजा। अभी डॉक्टर बोले गले में थोड़ा सा है, वो 48 घंटे का टाइम दिया है। चाइनीज मांझे की धार चाकू से भी ज्यादा धारदार। काइट फेस्टिवल में इस खतरनाक चाइनीज मांझे से बचकर Makar Sankranti saw volunteers in Jaipur rush to makeshift birds hospital holding injured or dead birds. Besides pigeons, other species like Brahmini kites, parrots and eagles lost their lives as people used banned Chinese manja to fly kites this year as well. The rough estimates say that over 600 birds were rescued by rescue missions operated by animal rights groups. The makeshift camps reflected scenes of a hospital in a war zone. The veterinary doctors and volunteers worked non-stop picking the injured birds from spot, rushing to hospital, followed by doctors carrying out the required surgeries. Those injured fatally were shifted to government bird hospitals as they required time to recover. Next morning, the carcasses of these birds were seen on every street and corner, indicating the mayhem caused to the winged creatures on the day of festival.